जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में पिछले एक दो दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से क्या कुछ स्टैटिक जीके सीख सकते हैं वह भी देखने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, लोकसभा व विधानसभा चुनाव 2024 के शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संचालन के लिए किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेज के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके पास दिख रहा है झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। ठीक है, इन तीनों स्टेट को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट का अवार्ड दिया जाएगा, उसके लिए चिन्हित किया गया है। और कब दिया जाएगा? तो 25 तारीख को मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो उस तिथि को सम्मानित किया जाएगा। अब जो लोकसभा चुनाव था फ्रेंड्स, वह झारखंड में 4 चरणों में संपन्न हुआ था। कब कब? तो 13 मई, 20 मई और 25 मई और 1 जून को झारखंड में चुनाव हुआ था। वैसे देश में 7 चरणों में संपन्न हुआ था, लेकिन अपने राज्य में क्या हुआ था? 4 चरण पड़े थे जहाँ पे चुनाव हुए थे। विधानसभा की बात करें फ्रेंड्स, तो विधानसभा जो था वह 2 चरण में हुआ था। कब? 13 और 20 नवंबर को 2 चरण में झारखंड विधानसभा संपन्न हुआ था। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चरण वगैरह से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं और दे रहा हूँ। चुनाव आयोग ने वर्ष 2024 में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संचालन के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट 2024 के लिए पुरस्कार के लिए चुना है। 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन नई दिल्ली में झारखंड के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार, ध्यान रखिएगा ये नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड समेत देश के 3 राज्य जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्य चुनाव पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, पूर्वी सिंहभूम के जो उपायुक्त हैं अनन्य मित्तल को भी चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, क्या पता कहाँ से प्रश्न बने, उसका सही आंसर करना है। ठीक है, झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटन के व्यापारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए झारखंड की एक टीम किस देश के दौरा पर है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, स्पेन। तो झारखंड की जो एक टीम है वह स्पेन दौरा पे है। वो इस बात को समझने के लिए वहाँ पे गई है कि भाई पर्यटन को कैसे और झारखंड में बढ़ाया जा सकता है, या फिर औद्योगिक पर्यटन मतलब पर्यटन से कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, इन सब मुद्दों पे विशेष जानकारी के लिए स्पेन गई है एक टीम। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटन उद्योग के नए व्यापारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए झारखंड की एक टीम जो है वह स्पेन के लिए रवाना हुई है। इस टीम में पर्यटन विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, सचिव मनोज कुमार, निदेशक अंजलि यादव और उपनिदेशक राजीव कुमार शामिल है। हालांकि आज का जब पिछले दिन का मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो जो मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू हैं वो गणतंत्र दिवस की वजह से शायद उसमें भाग नहीं ले पाए हैं। बाकी के लोग जो है इस जो स्पेन में आयोजित हो रहा है फितूर के 45वें वैश्विक पर्यटन बाजार में शामिल होने के लिए गए हैं। उक्त टीम स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 22 से 26 जनवरी तक चलने वाले इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर फितूर के 45वें वैश्विक पर्यटन बाजार में हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भाई पर्यटन पे झारखंड जो गवर्नमेंट है वो विशेष ध्यान दे रही है और देना भी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड का एकमात्र बर्ड सेंचुरी है, वह कौन है? उधवा लेक बर्ड सेंचुरी है और ये झारखंड का जो साहिबगंज जिला है वहाँ पर स्थित है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में भी यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब यह चर्चा में था, इसलिए यहाँ पे एक रिपोर्ट आया था, इसलिए मैं यह प्रश्न करंट अफेयर में शामिल किया हूँ। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी में किए गए एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में मिली प्रजातियां कितनी प्रजातियां? 58 प्रजातियां मिली है। उनमें जो प्रजातियां वो 16 विभिन्न पक्षी परिवारों की है। ठीक है, कुल 58 प्रजातियों में से 18 रेसिडेंट बर्ड किए हैं, जबकि 18 निवासी प्रवासी रेसिडेंट माइग्रेंट, बाकी 22 प्रजातियां प्रवासी पक्षी की पाई गई हैं। तो ये इतना डीप प्रश्न एग्जाम में नहीं है, सुन के रखिए, ध्यान रहेगा। थॉबेकाल टील और ग्लासी आइसबीस प्रजाति के पक्षी भी झारखंड में मिले। इन दोनों प्रजाति के पक्षियों को वर्ष 2019 के बाद पहली बार झारखंड में देखा गया था। राज्य में पाई गई प्रजातियों में से 6 प्रजाति के पक्षियों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने विलुप्त होने के कगार पर बताया है। एनीहिंगा, मेलानोगास्टर, ओरिएंटल व्हाइट आइबिस और फेरुगिनस डक को निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, चलिए, पीडीएफ एवरी इवनिंग में जब लेक्चर आता है उसके इवनिंग में साझा कर दिया जाता है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से इन डेली झारखंड करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अब साहिबगंज का जिक्र हुआ है, तो हम लोग का गोल है
कि एक एक करके सारे जिलों को डेली झारखंड करंट अफेयर में ही निपटा देना है, ठीक है। तो भाई जब साहिबगंज का जिक्र आया तो एक जिला के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह पूरा झारखंड के पूर्वी झारखंड में स्थित है, यह रहा साहिबगंज। और साहिबगंज ध्यान रखिए एकमात्र जिला है जो गंगा नदी साहिबगंज को टच करती है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था इस जिले का फ्रेंड्स? तो 17 मई 1853 को। क्षेत्रफल कितना है? तो 2063 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 952। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 558 प्रति वर्ग किलोमीटर। अनुमंडल कौन है? दो। हाँ, ये चतरा वाला ही कॉपी हो गया। यहाँ पे जो दो अनुमंडल है फ्रेंड्स वह कौन कौन है? तो यहाँ पे जो अनुमंडल है, एक तो साहिबगंज है और दूसरा जो है वह राजमहल है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साहिबगंज और राजमंडल यहाँ के दो अनुमंडल है। प्रखंड यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स? 9 है। साहिबगंज, राजमहल, बोरियो, बरहेट, उधवा, तालझारी, बरहरवा, पाथना और मंडरो। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे कितने फ्रेंड्स? 3 है, राजमहल, बोरियो और बरहेट। प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पे मोतीझरा जलप्रपात है, और यह मोतीझरा जलप्रपात से कई बार प्रश्न पूछा गया है। जेपीएससी 2021 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा था कि मोतीझरा जो जलप्रपात है वह किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर जो था वह अजय नदी था, ठीक है, अजय नदी था। हालांकि ज्योग्राफी वगैरह के मैं क्लासेस विकास सर वगैरह से डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे उनके द्वारा बताएगा कि एक्चुअली में ये जो मोतीझरा है वो अजय नदी पे नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया, रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखिए अगर ऑप्शन नहीं दिखे तो ये अजय नदी आंसर करना है। साहिबगंज में स्थित घाटी का नाम तो कौन है? बरहेट घाटी है और जिलेबिया घाटी है। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें तो तेलियागढ़ किला, बिंदुवासिनी मंदिर, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य और उधवा पक्षी विहार, दामिन एक कोह। तो दामिन एक कोह से भी बहुत प्रश्न एग्जाम में बनता है। 1932 में एक जो क्षेत्र था राजमहल पहाड़ियों से वनाच्छादित जो क्षेत्र था उसे दामिन एक कोह के रूप में घोषित किया गया था। कब? 1832, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा 1832। इसके अलावा एक मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर, तो एसएससी सीएचएसएल में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था फ्रेंड्स कि 1832 में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को खाली स्थान की भूमि घोषित किया गया था। तो यह किनकी भूमि घोषित किया गया था? तो संथालों की भूमि घोषित किया गया था। तो उसका सही आंसर क्या था? संथाल। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1832 में एक राजमहल पहाड़ियों से वनाच्छेदित जो क्षेत्र था उसे दामिन एक कोह कहा गया था, और इस भूभाग को संथाल लोगों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और कुछ जो खास है साहिबगंज से रिलेटेड वह है शिव गादी। यह शिव मंदिर बरहेट प्रखंड में स्थित है, जो बरहेट से 8 किलोमीटर उत्तर में है और गुफा के अंदर है। पहाड़ से लगातार शिवलिंग पर पानी टपकता रहता है। महाशिवरात्रि और पूरे श्रावण मास यहाँ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वह आते हैं। अगला है माघी मेला। राजमहल में माघ महीने की पूर्णिमा को आयोजित होने वाले इस मेले को आदिवासी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज है जहाँ से गंगा नदी बहती है, अभी मैं बताया। दक्षिणी सीमा पर राजमहल पहाड़ी है। झारखंड राज्य में एकमात्र पक्षी अभयारण्य उधवा के पास स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से पटौदा झील, यह ध्यान रखिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न बनते, पटौदा झील कहा जाता है। हर सर्दियों में यूरोप और साइबेरिया से भी सैकड़ों प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। कन्हैया स्थान, गंगा नदी के तट पर स्थित यह गांव राजमहल शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसका नाम भगवान कृष्ण कन्हैया के मंदिर के कारण पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार बंगाल से वृंदावन जाते समय यहाँ रुके थे और उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह भी यहाँ संरक्षित है, यहाँ रुके थे और उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे। रिपीट हो गया भाई, चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह यहाँ पे संरक्षित है, ठीक है। तो ये जितने भी मैं डेटा ये सब मैं जो कॉपी करता हूँ, यह जो गवर्नमेंट के साइट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का साइट है झारखंड में, वहाँ से लेता हूँ, ताकि कुछ भी जो प्रश्न बनते वहीं से बनते हैं। अभी मैं ये सहायक आचार्य वगैरह के प्रीवियस ईयर वगैरह मैं देख रहा था, तो मैं पा रहा था कि जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट के जो साइट हैं उस साइट से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए, थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछे गए थे। तो इसलिए मैं जैसा ट्रेंड है जेएसएससी के सवाल पूछने का, उसी अकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कंटेंट एकत्रित करूँ। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। देखिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली झारखंड की खिलाड़ी बनी है, मैं पूछ रहा हूँ कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। तो भाई सवाल पे ना एग्जाम में गौर फरमाना, नहीं तो क्या होगा कि फटाक से जो दिमाग में सेट रहता है फट से आंसर कर देंगे। हाँ भाई, आपको दिख जाएगा दीपिका कुमारी, याद होगा, हाँ दीपिका कुमारी को भी तो अर्जुन अवार्ड मिला है। और चलो जो और डीप पढ़ा होगा उनको अगर माइकल किंडो दिख जाएंगे तो वो क्या करेंगे, माइकल किंडो लगा देंगे। तो
हड़बड़ाना नहीं, गौर से पढ़ना है और सही आंसर करना है। तो पूछ रहा है हॉकी खिलाड़ी, तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? सलीमा टेटे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पहली महिला खिलाड़ी पूछता तो दीपिका कुमारी सही आंसर हो जाता, ठीक है। और पहली बार पहला हॉकी पहला खिलाड़ी केवल पूछता कि किन्हें मिला है तो माइकल किंडो हो जाता, क्योंकि माइकल किंडो को कब मिला था? 1972 में ही मिला था, ठीक है। 1972 में ही इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दीपिका कुमारी को 2012 में दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये दो चीज़ ध्यान रखिए। बाद में अगर मैं बता ही रहा हूँ तो और बता दूं कि 2016 में दीपिका कुमारी को क्या मिला था? पद्मश्री भी मिला था। तो ये कुछ पुरस्कार है, ध्यान रखिए। बाकी महेंद्र सिंह धोनी वाला सेक्शन आप रिवाइज करके रखिएगा पुरस्कार में, वहाँ से प्रश्न पूछता है। सलीमा टेटे बिहार से अलग होने के बाद बिहार से अलग होने के बाद जो झारखंड बना उसमें अर्जुन पुरस्कार पाने वाली झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी है। इससे पहले 1972 में ओलंपियन स्वर्गीय माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अब देखिए विगत वर्षों में खेल खिलाड़ी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अभी मैं कुछ प्रश्न शामिल कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि भाई सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं, बहुत ऐसे बच्चे भी हमारे वीडियोस देखते होंगे जो एकदम से नए होंगे। मैं ही अपना ही एग्जांपल ले लूं तो मैं जैसे ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था वैसे ही तैयारी में लग गया था। इवन 10th पास होने के बाद ही मैं बिलो मिडिल क्लास फैमिली वालों का तो भाई गोल ही होता है कि कोई भी एक नौकरी मिल जाए, तो उसी गोल के साथ मैं स्टार्टिंग में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में हैं, वैसे बच्चे अगर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए प्रीवियस ईयर बहुत कारगर होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलता है कि भाई सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग जब हम पढ़ाई करें तो उसे हम अपने दिमाग में सेट करके रखें, ठीक है। तो विगत वर्षों में खेल खिलाड़ी से क्या कुछ प्रश्न पूछा गया वह देख लीजिए। 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड से पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर जानूम सिंह सोई को। जैसे डॉक्टर जानूम सिंह सोई जो है वो हो भाषा में इनका थोड़ा सा ना पेन का कलर रेड, मैं इसे बदल लेता हूँ भाई, रेड ना अच्छा नहीं लग रहा है ना, चलिए ये ले लेता हूँ। हाँ, तो हो भाषा में के क्षेत्र में इनके बेहतरीन योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल किए? तो इसका सही आंसर है 5। 2023 में जो साउथ एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुआ था जिसका आयोजन रांची में हुआ था और उसमें भारत विजयी रहा था। उसमें भारत फाइनल में किसको हराया था? जापान को। अब इसके बाद फिर से 2024 में भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है वह राजगीर में आयोजित हुआ और राजगीर में जो आयोजित हुआ उसमें भारत ने चीन को 1-0 से हराकर फिर से पुनः विजेता रहा और भारत तीसरा बार, भारत की जो महिला टीम है वो तीसरी बार, थर्ड टाइम यह खिताब जीतने में सफल रही है, ठीक है। और थर्ड टाइम जो खिताब जो भारत जीता है उसके कैप्टन, जो हॉकी के कैप्टन थे वो सलीमा टेटे ही थी, तो वह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया? तो भाई ये जनसिता क्रिकेटा झारखंड की जाने मानी बेहतरीन लेखिका हैं, तो इन्होंने पुरस्कार लेने से मना किया था और यह प्रश्न पूछा गया था किसमें? जेपीएससी सीडीपीओ पीटी 10/6/2024 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कुरपनिया पंचायत कहाँ पे? बेरमो में। हर घर में नल जल योजना का लाभ पहुंचाने वाले मुखिया खाली स्थान का चयन गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कविता सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी कविता सिंह का चयन हुआ है, गणतंत्र दिवस समारोह में यह भाग लेंगी, ठीक है। एज ए विशेष अतिथि के रूप में यह शामिल होंगी। बेरमो प्रखंड अंतर्गत कुरपनिया पंचायत की मुखिया कविता सिंह, या रही कविता सिंह, इस वर्ष नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि शामिल होंगी। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा भारत सरकार ने पत्र प्रेषित करके जानकारी दी है। तो ये अच्छी पहल है कि भाई जो अच्छा काम करता है उसे थोड़ा सा पुरस्कार वगैरह, जो रियली अच्छा काम कर रहा है उसे पुरस्कृत करना चाहिए, ताकि जो अच्छा काम नहीं कर रहे उन्हें थोड़ा सा लाज शर्म आए और वो अच्छा काम करें, ठीक है। तो ये ज़रूरी है भाई, क्योंकि मैं भी थोड़ा झारखंड का मैं न्यूज़ वगैरह फॉलो करता हूँ तो थोड़ा दुखी हो जाता हूँ, लेकिन जब ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है। छठा है, निम्न में से किस तीरंदाज का चयन जूनियर एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में हुआ है? तो इसका सही आंसर है कृति शर्मा। कृति शर्मा जो है फ्रेंड्स वह हजारीबाग की, जो साई STC पद्मा हजारीबाग की प्रशिक्षु हैं और इनका चयन जूनियर एशिया कप 2025 जो बैंकॉक में होगा वहाँ पे भारतीय टीम में किया गया है। कोलकाता साई NSTC में
आयोजित ट्रायल में कीर्ति शर्मा का चयन हुआ है। ये मूल रूप से जो है हरियाणा की रहने वाली हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन झारखंड में यह ट्रेनिंग वगैरह ले रही है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब भाई खेल खिलाड़ी से बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सोचा खेल खिलाड़ी वाले भी विगत प्रश्न 2-3 तो बता ही सकता हूँ, तो बता दे रहा हूँ। एक प्रश्न पूछा था, झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये पूछा था 11th जेपीएससी पीटी 17 मार्च 2024 में। अच्छा, तीनों ही क्वेश्चन उसी एग्जाम के। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, नीरज कुमार मिश्रा जो है वह शतरंज के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, डीपली क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। दूसरा है, भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 की महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो देखिए, ये जो हॉकी वगैरह के जो गेम्स हैं झारखंड में आयोजित हो रहे हैं और झारखंड के बहुत से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जो HIL चल रहा है, वुमेंस HIL चल रहा है, रांची में उसका आयोजन हो रहा है, तो उसमें 6 खिलाड़ी ऐसी हैं जो झारखंड की रहने वाली हैं और वो भाग ले रही हैं। तो भाई झारखंड का संदर्भ ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी मैं पिछले ही बताया, वहाँ पे भी एक कुछ सवाल था, ये क्या कहते हैं, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी से। अभी भी पूछ दिया किसको हरा के चैंपियन बना था, तो जापान को। 2024 वाला मैं आपको बता दिया कि किसको हरा के चैंपियन बनाया, तो चीन को हरा के बनाया, तो यह भी ध्यान रखिएगा। श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। तो खेल खिलाड़ी का मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा खेल खिलाड़ी बाय रंजीत सर, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप जाके उसे देख लीजिएगा, खेल खिलाड़ी वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ये प्रीवियस ईयर को आप वन लाइनर के रूप में फटाफट सारे प्रीवियस ईयर से गो थ्रू होना चाहते हैं, और अगर आप विशेषकर उत्पाद सिपाही एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो आप स्टडी फॉर गोल्स की 2 पुस्तक है, झारखंड सामान्य ज्ञान, जहां पे 50 प्रैक्टिस सेट है, साथ ही जितने हाल फिलहाल एग्जाम हुए हैं, जो भी एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम, मतलब 2000 जब झारखंड बना है तब से जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है झारखंड जीके के, वो वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं। तो फटाफट पढ़ने का यह सही तरीका मुझे लगता था अपने टाइम में, तो मैं सोचा बच्चों के लिए भी इसे तैयार किया जाए, तो यह तैयार है। आप इसे स्टडी फॉर गोल्स ऐप से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, नियरेस्ट बुक स्टोर पे भी जाके मांगिए, मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी सेम पैटर्न पे सामान्य विज्ञान, क्योंकि 20 प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिलते हैं उत्पाद सिपाही में, तो यहाँ पे भी जितने भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल, वहाँ पे उसके प्रीवियस ईयर मतलब वन लाइनर के रूप में सारे विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं। और जो JSS CGL का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग 20 में से 15-16 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पुस्तक से आपको देखने को मिले थे, क्योंकि हमारी पुस्तक जो होती है सेंट्रल CGL वगैरह को ध्यान में रखते हुए, या फिर कुछ स्टेट के जो एग्जाम हुए उनके प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, झारखंड के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए जो प्रश्न होते हैं वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये झारखंड जीके और विज्ञान, ये दोनों पुस्तक को आप जरूर से कंसिडर कीजिएगा। आप बुक स्टोर या फ्लिपकार्ट या अमेजन या स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ और करंट अफेयर थे जो इंपॉर्टेंट, उतना खूब इंपॉर्टेंट नहीं थे, रहते हैं, उन्हें मैं वन लाइनर के रूप में रख देता हूं। हजारीबाग की मॉडल व अभिनेत्री स्टेफी पटेल जो विजिट झारखंड का प्रचार करेंगे। हाल ही में पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने स्टेफी पटेल से मुलाकात की है। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची में है, यही ध्यान रख लीजिए, ठीक है। विद्यार्थी इंतिसार असलम और जैनब उल कुबरा ने 5वीं सुराना RGNUL अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटल अवार्ड लेखन प्रतियोगिता 2024 में पहला पुरस्कार हासिल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। तो ये भाई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी हर वीडियो की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं खाली स्थान नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई नगड़ी गांव है, वहां से तो स्वर्ण रेखा निकलता है, आपको बता दिया क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है कि एक और नदी कौन है जिसका उत्पत्ति के लिए यह जो मतलब नगड़ी गांव है वह जाना जाता है, दूसरा नदी के। आपके पास ऑप्शन है उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, चानन और यह सभी। तो यह रहा, देखिए झारखंड है, यहाँ देखिए एक नदी इधर दिख रहा है और एक दूसरा नदी इधर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है, ये तो स्वर्ण रेखा है, आप सबों को पता है कि जमशेदपुर वगैरह सो के गुजरता है। दूसरा नदी का आपको नाम इन चारों में से एक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नदियों के नाम और उसका उद्गम स्थल, 5 नदियों के नाम और उसका उद्गम स्थल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, यह आपका टास्क है। पिछले दिन जो हमने प्रश्न पूछा था वह प्रश्न था 2025 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झारखंड की झांकी खाली स्थान को प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार जो गणतंत्र दिवस का परेड होगा उसमें झारखंड की झांकी का जो टॉपिक होगा वह क्या होने वाला है, यह प्रश्न हमने आपसे पूछा था। और इसका सही आंसर आप सबों ने दिया है कि रतन टाटा
जो झारखंड के एक मतलब क्या कहें रत्न थे, वो इस वर्ष पिछले वर्ष हमें छोड़ के चले गए। तो उनको श्रद्धांजलि और झारखंडी संस्कृति को दिखाया जाएगा इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में। कुछ बेस्ट आंसर आप सबों ने बेस्ट आंसर किया, सबका मैं कमेंट शामिल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो अच्छे होते बेहतरीन होते 2-3 कमेंट मैं शामिल करता हूँ डेली। तो संजीव कुमार भारती के द्वारा ये आंसर लिखा गया है। और मैं पूछा था कि भाई 2023, 2024, 2025 में किनको मिला है, और इन देखो 2023 वाला से भी प्रश्न पूछा गया प्रीवियस में, 2024 वाला से पूछा गया, और मैं गारंटी देता हूं कि 2025 वाला से भी 2000 पूरा 25 जो ईयर चलेगा या 26 में जो एग्जाम होंगे उन सब में पूछा जाएगा। तो बाबा वैद्यनाथ धाम जो था वह 2023 का थीम था, झारखंड का तसर 2024 का थीम था, रतन टाटा तथा झारखंडी संस्कृति 2025 का थीम है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शामिल होंगे, इन्होंने बखूबी आंसर किया। उसी प्रकार से मोनिका इक्का, इनके द्वारा भी बेहतरीन सेम वे में उसी तरह से आंसर दिया गया है। तो आप इसी तरह से बेहतरीन आंसर करते रहिए, मेरा ढेरों शुभकामना है कि आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। बाकी इन प्रश्नों के अलावा किसी प्रकार का डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, पुस्तकों का चयन से, या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे बेहिचक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या मेरा यूजर आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना यूजर आईडी डाल रखा हूँ, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अपने जो क्वेरी है वो टेक्स्ट कीजिए, मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। उसी तरह व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपने उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल रखा या फिर जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उसके एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, तो उन दोनों एग्ज़ाम के लिए जो है सफलता का बंडल एक स्टडी फॉर गोल्स पे प्रैक्टिस मॉक बना दिया गया है, जहाँ पे पेपर 1 के 10 मॉक हैं, पेपर 2 के 15 मॉक हैं, खोटा नागपुरी हिंदी और अंग्रेजी भी, पेपर 3 के 25 मॉक है, बाइलिंगुअल मॉक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप इससे जरूर से जुड़ जाइएगा और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा। अनलिमिटेड टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में रैंक देख सकते हैं, अच्छे से आप एनालिसिस देख सकते हैं, यह सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी तरह हार्ड कॉपी से आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो स्पोर्जी का खोटा, यहाँ पे आगे के जो 50 पेजेस हैं इस पुस्तक के, वहाँ पे पूरे सिलेबस का शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे से, शॉर्ट नोट्स मतलब कंप्लीटली हर वो चीज़ जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे दिए गए हैं। मेरी तरफ से गारंटी कि अगर इस पुस्तक को पढ़ के जाता है तो 95+ वह श्योर स्कोर करेगा, अगर लाइन बाय लाइन वो फॉलो किया है तो। उसी प्रकार उसी पैटर्न पे हिंदी बना है, नागपुरी बना है, पेपर 3 व्याख्या सहित आपको देखने को मिलता है, और पेपर 1 जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है CGL के एग्जाम को देखते हुए, और करंट अफेयर, इन सब का कॉम्बिनेशन से आप 1.5 लाख से 550 में आ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से झारखंड दरोगा का आप अनित्य चारों तरफ से न्यूज़ सुन रहे हैं, और भाई थोड़ा ये मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी ही आ जाए। लोग कितना न्यूज़ सुनेगा, कितना वेट करेगा, एटलीस्ट नोटिफिकेशन दे देना चाहिए भाई, 4 महीना बाद ही एग्जाम लो, तो उससे क्या होता है ना, जोश और जुनून बना रहता है, बच्चे पढ़ते हैं। तो आप झारखंड दरोगा का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कल ही मैं एक नोट शेयर किया हूँ स्टैटिक जीके का, आप जाके देख लीजिए किस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्फोर्जी पूरी तन्मयता से इस बार झारखंड दरोगा को लेकर कंटेंट तैयार कर रही है। तो आप इन कंटेंट का बेनिफिट स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से उठा सकते हैं। वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, और इस बार जो नोट्स होंगे वह उसे आप प्रिंट करके अपने डेस्क पे रख सकते हैं, सजा के रखिए, पढ़िए और बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 14 JPSC सफलता का बंडल मॉक टेस्ट से गो थ्रू होना चाहते हैं, सारे प्रीवियस ईयर से गो थ्रू होना चाहते हैं, पेपर 1 के 25 मॉक, पेपर 2 के 25 मॉक, और आज तक जितने भी JPSC के एग्जाम हुए उनका प्रीवियस ईयर बाइलिंगुअल मॉक से जुड़ना चाहते हैं, तब जाकर स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर इसे जरूर अपने टेबल का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यहाँ से जब भी आपको करंट अफेयर कुछ कंटेंट ढूंढने, कुछ सर्च करने, कुछ लिखने हैं, तो फटाफट इसके आपका एक मतलब क्विक बुक के रूप में काम करता है। बाकी यही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए, आप अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें अच्छा है उसे सपोर्ट करना चाहिए। और कोई अगर सलाह है तो वह बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देखता हूँ आपके कमेंट, और जो आप कमेंट अगर कुछ सलाह देते हो तो मैं एग्जीक्यूट भी करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप स्टडी फॉर गोल्स में नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्विजेज और सारे अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, 19,000 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसी तरह से क्विक अपडेट के लिए, कुछ भी झारखंड में घटित होता है उसका क्विक अपडेट के लिए स्टडी फॉर गोल्स का व्हाट्सअप चैनल है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो यही था आज का लेक्चर, और मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलता हूँ अर्ली मॉर्निंग में डेली झारखंड करंट अफेयर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से रात दिन एक करके पढ़ाई करते रहिए। जो मेहनत है ना वो कभी बेकार नहीं जाता, एक दिन वो सफलता में जरूर परिवर्तित होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ठीक है। तो बाय बाय एंड टेक केयर।